तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरम सुतः। वे ही श्री दशरथ जी महाराज अपने अयोध्या में प्रेम पूर्वक राज्य करते हैं। महाराज, इन श्री महाराज दशरथ की 3 प्रधान रानियां हैं। एक का नाम श्री कौशल्या जी है, एक का नाम श्री कैकेयी जी है और एक का नाम श्री सुमित्रा जी है। लेकिन ये तीनों ही नाम मायके के गुणधर्म वाले हैं। जैसे प्रायः पुराने समय में गांव में परंपरा थी कि बड़ी बहू का नाम सीधे न लेकर के उसके मायके के नाम से उसे पुकारा जाता था, अमुक स्थान वाली। ठीक इसी शब्द को रामायण में भी प्रतिनिधित्व लेते हुए इन तीनों माताओं का मूल नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इनके ग्रह के नामों को साथ में जोड़ करके इनका नाम उद्घोषित किया गया है। कौशल देश की राजकुमारी इसलिए कौशल्या, कैकेयी देश की राजकुमारी इसलिए कैकेयी, सौमित्र देश की, मगध देश की राजकुमारी इसलिए सुमित्रा। लेकिन संत जन कहते हैं कि कौशल्या जी का वास्तविक नाम है कांतिमती। सुमित्रा जी का नाम है गुणावती। अत्यंत लोकदर्शी, जिसने अपने आतंक से सारे के सारे त्रिभुवन को हिला रखा था, ऐसा दुराधर्षी रावण उग्राति उग्र तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे जब वरदान मांगने की बारी आती है तो ब्रह्मा जी से वरदान की कामना करता है कि आप मुझे वरदान दो, मृत्युर्भून मां मम प्रभो हो, मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो रावण, तुम ही नहीं, असुर कुल में जितने भी राक्षसों ने तपस्या की उन सब ने यही वरदान मांगा, और सभी वर्ग लोगों को मैं कहते कहते थक चुका हूं कि मृत्यु तो मेरी भी निश्चित है, इसलिए मृत्यु पर विजय का आशीर्वाद वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हां, अपनी मृत्यु को तुम जटिल बना सकते हो तो बना लो। महाराज, रावण ने वरदान मांगा, महाराज किसी भी प्रकार से, किसी देवता से, किसी दानव से, किसी यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध मुनि नाग अप्सराधिक वर्ग से, नारी वर्ग से मैं अबध्य रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा और विचार कर लो और ढंग से सोच लो। रावण ने कहा, महाराज वानर और मनुष्य को तो मैं किसी गिनती में नहीं रखता हूं कि वे मेरे पराक्रम के सामने टिकेंगे, तो इन दोनों को छोड़ करके मैं किसी से न मरूं। मानो भगवती सरस्वती ने रावण के मुख में प्रवेश करके ऐसे वरदान को प्राप्त कराया। कुछ दिनों के बाद दुराधर्षी रावण लंका गया, विजय प्राप्त की और देवताओं को सताने लगा। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय गलती की। मैंने मानव और वानर इन 2 तत्वों को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का आवाहन किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने कहा, ब्रह्मा जी सच सच बताओ, क्या मेरी मृत्यु का विधान किसी मानव के हाथों है? ब्रह्मा जी ने कहा, हां, मानव के हाथों ही तुम्हारा अंत निश्चित है। और जब रावण ने ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके उसने प्रश्न किया, तो ये भी बता दीजिए कि वो मानव कहां जन्म लेगा, कौन है वो?
जैसे ही बात हुई महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री महाराज आज के जो ज्येष्ठ कुमार हैं दशरथ, श्री महाराज दशरथ का विवाह कौशल देश की राजकुमारी कांतिमती के साथ संपन्न होगा, और उनसे जो कांतिमती जी से जो पुत्र प्रकट होगा, उस पुत्र के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। रावण ने कहा महाराज मैं इन दोनों का विवाह ही नहीं होने दूंगा, तो पुत्र कहां से होगा? और रावण उस क्षण वहां से उठ करके सीधा गया कौशल देश। यहां पहले से ही श्री महाराज दशरथ और कांतिमती जी के विवाह की चर्चा हो चुकी थी। अयोध्या से बारात निकल करके कौशल देश जाने वाली थी। उधर अयोध्या में बधावे बज रहे थे और इधर कौशल देश में बधावे बज रहे थे। रावण पक्षी का रूप बना करके अंतःपुर में गया और देवी कांतिमती को, कौशल्या जी का उसने सूक्ष्म रूप से अपहरण किया और समुद्र के बीच भाग में गया। वहां एक राघव नाम का बहुत बड़ा महामत्स्य रहता था। उस महामत्स्य के ऊपर एक पेटी में कौशल्या जी को बंद करके रख दिया और उस महामत्स्य को कहा देखो भाई, ये धरोहर मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं, जब तक ना कहूं तब तक तुम इसे खोलना नहीं और किसी के आने पर देना नहीं। अगर प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो भी इसकी रक्षा करना। रावण की आज्ञा मान के वो महामत्स्य